जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भूगोल का एक बहुत अच्छा टॉपिक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। क्या होता है कटिबंध, क्या होता है कर्क रेखा, क्या होता है मकर रेखा, क्या होता है जीएमटी, क्या होता है दो देशों के बीच में टाइम का जो अंतर होता है वो क्या होता है, कैसे निकलता है, सारे का सारे एकदम आसान से आसान तरीका में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आसान से आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अक्षांश रेखा से और समझते हैं सारे का सारे टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीथ लेंगे। बहुत गोल दम पड़ा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग सबसे पहले अक्षांश रेखा यहाँ टॉपिक हेडिंग दे देती वो अक्षांश, ताकि गड़बड़ाइया ना। अक्षांश रेखा तो गड़बड़ा हूँ जथू जितना कितना कौन रेखा पढ़ा देला लंबे लंबे बोड़िए बोड़िए का। तो हम लोग सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में जानते हैं। अक्षांश रेखा जो है से कि 0 डिग्री लाइन एकदम बीच बीच होता है, जो पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी। जो 0 डिग्री लाइन है ना, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ गया? ये 0 डिग्री लाइन होता है। क्या होता है 0 डिग्री लाइन? इसका एक नाम है भैया, इसका एक नाम हुआ विषुवत रेखा। नाम हुआ हो विषुवत रेखा। क्या नाम हुआ? विषुवत रेखा। तनी सुन, इस बुकवा में तनी पढ़ेला है, एकरे नमवा के एगो आव दे दिया है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा लइकन के तो दिमाग एकदम चटले हवा। अब समझित नहीं है लेकिन कि विषुवत रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, सबके मन में हवा ना कि दो गो है। अरे दो गो ना है भैया, एके गो है। 0 डिग्री जो लाइनवा है ना, जो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण भाग में बांटन है, ओकरे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोल दी। समझ गए हूँ? अब एकर एक कंडीशन है। बात यहाँ है कि जो अक्षांश रेखवा है वो कितना डिग्री पर खींचबे। क्या है कि गोल जब त्रिभुज घूरते, ये त्रिभुज गोल घूरते 360 डिग्री है। तो यहाँ पे कंडीशन हवा 10 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होगा। 10 डिग्री पर एक क्या होगा? अक्षांश रेखा। जैसे मान लो ना 0 डिग्री हम खींच लाऊ ना, तो 0 डिग्री के बाद एक अथवा 10 डिग्री। ये कौची बतवा, ये 0 डिग्री से ऊपर मतलब दक्षिण है कि उत्तर है, तो उत्तर है। तो ये 10 डिग्री उत्तर मतलब नॉर्थ। एक अथवा 20 डिग्री, 20 डिग्री कौची कौची नॉर्थ। एक अथवा 30 डिग्री कौची नॉर्थ। इस तरह से एकदम उत्तरी ध्रुव तक पूरा रेखा अक्षांश रेखा हो जाता है। समझ गया? इहे तरह से दक्षिण कटिया भी 10 डिग्री साउथ हतवा, 20 डिग्री साउथ हतवा, 30 डिग्री साउथ हतवा। इस तरह से आते जतवा रेखा। इस तरह से जाना हो कितना रेखा है। ये जो 0 डिग्री लाइन यहाँ पर ना, एक कर नीचे ये 0 डिग्री के नीचे, ये 0 डिग्री के नीचे 8 9 नवासी रेखा। अब 0 डिग्री के ऊपर नवासी रेखा प्लस कर दू। अब एक तो विषुवत रेखा है ये है जी, इ तीनों के जोड़बू ना तो 179 रेखा। कितना? 179 रेखा हो जाए। अब देखो ईश्वर के नाम हो कुछ कुछ रेखा के नाम हो गए हवा। देखा हम इसके ब्लैक पेन ले लेती हो थोड़ा। देखो हम 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में एक लाइन जाता है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। 20 डिग्री आगे मिटा देबो हो 23.5 डिग्री। एक लाइन जाता है 23.5 डिग्री। एकरा हम लय कर ली थी हो भी वाह। देख यहाँ पे जो लाइन हो जाता ना, एकरा 23.5 डिग्री, एकरा हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलुआ। एक जाना कुछ नाम दिले है कर्क रेखा। कुछ नाम दिले है कर्क रेखा। इसी तरह से एक लाइन और यहाँ खींचा ना 66.5 नॉर्थ। ठीक है। अब एक इसी तरह से खींचा एगो 66.5 नो साउथ। ये दोनों लाइनवा के एक के नाम हुआ आर्केटिक।
ऊपरलो के और निचलो के एक के नाम हो आर्केटिक रेखा। आर्केटिक रेखा। अगला बात समझ में। अब यहाँ पे 20 डिग्री के बीच में और 30 डिग्री के बीच में एगो लाइन खींचती ना हो 23.5। कौन सी 23.5? साउथ। 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ खींचते। एक नाम हो कुछ जाना हो मकर रेखा। मकर रेखा एक नाम हो मकर रेखा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। यहाँ तक कोई के दिक्कत हवा? यहाँ तक कोई दिक्कत ना होवे के चाहवा। अगर दिक्कत हवा तो कमेंट में बोल दी। हाँ फिर से वीडियो बनाई भाई। दिक्कत है तब वीडियो तो बना भी ना पड़ती हो। जब तक समझ में नहीं तब जब तक वीडियो बनती। अब देखो कुछ कुछ कंडीशन आओ होगा। ये जो दोनों अक्षांश रेखा है ना एक बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। अब मान ला कोई आदमी बोल देता है कि दो देश के बीच में दूरी निकाले तो कौन रेखा से निकाल पाऊँ? अक्षांश रेखा से ना। बात समझ में आ रहा है ना। कौन रेखा से निकाल पाऊँ? अक्षांश रेखा से निकलती है। अक्षांश रेखा से ना। अब ये दोनों मतलब जितना ये दोनों के बीच के जो गैप हुआ है ना नाम ही हो कट सॉरी एक नाम हुआ कटिबंध। गलती लिखा गया। एक नाम है कटिबंध। कुछ नाम है। ओहो इतने लाइक करे ना मत का बोलबा। रात के 10 बजे वाला वीडियो शूट करी थी वह सिस्टम है से अलगे लाइक करी था। एक नाम कुछ है कटिबंध। कटिबंध ये दो गो अक्षांश रेखा के बीच के जो दूरी हवा गैपवा हवा मतलब खाली जगह ही ओकरा कोची बोला ही कटिबंध। सुनले हो उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध तो ओकरो बारे में हम तोरा बतला देती एकदम कभियो न भूलवा। थोड़ा सा ध्यान देवा ओकरो बारे में तुम सीख लेवा। तो जानला तैयार है ना। ओकरो बता देवा ना कटिबंध भी बता देवा ना। चलो ओकरो हम लोग पढ़ी ली थी वह कटिबंधवो हम लोग पढ़ी ली थी। थोड़ा सा टाइम दो ना बस बता दिली आपका। देख थोड़ा सा टाइम दम थोड़ा सा टाइम दिला जहाँ बता दिली। देखा यहाँ तक तो सबके बात समझ में आई तो कलर चेंज कर दिया हो। देख कलर चेंज कर दिया तो भैया लोग कलर चेंज हो गया। अब देखिए इसको हम लोग पहले 0 डिग्री से काट ली थी दो भाग में उत्तर और दक्षिण। यहाँ तक तो आगे बात समझ में। एक कोची बोलती 0 डिग्री एक पहले बतली नहीं बा 0 डिग्री का नाम कोची विषुवत रेखा। नमो दे दी देख विषुवत रेखा। देखा एक रेखा और नाम है भूमध्य रेखा। गड़बड़िया ना पीछे पढ़ा दे बा। अगर ना समझ में आलो तो वीडियो को पीछे करी और देख ली। ओकर बाद 23.5 डिग्री ई कौची है नॉर्थ ई कौची है साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ एक कौची बोल रहे कर्क रेखा। कर्क रेखा एक कौची बोला ही हो कर्क रेखा। एक 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री साउथ एक कौची बोला ही हो मकर रेखा। मकर संक्रांति याद है ना मकर रेखा। अब देखा यहाँ से खेला होता पहले पूरा सजा दी थी। एक बात है तब एगो 66.5। अब एक बात है तब एगो 66.5 ये 66.5 कौची साउथ ये 66.5 अथवा नॉर्थ। ये दोनों के नाम एक के है आर्केटिक। आर्केटिक रेखा एकरो नाम हुआ आर्केटिक। अंतर सिर्फ यह हवा कि ई हवा उत्तरी आर्केटिक ई हवा दक्षिणी आर्केटिक। समझ गला। अब तड़सु कलमिया के रंगवा दूसरा ले लेती यहाँ तक। अब हम कटिबंध के ओर चला ही यहाँ तो कोई दिक्कत ना हवा। देखा ई तो विषुवत रेखा ई हवा 0 डिग्री लेना एक छोड़ दा। ई 23.5 दक्षिणी मतलब साउथ। अब 23.5 उत्तरी 23.5 दक्षिणी और 23.5 उत्तरी मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो गैप है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है एकरा हम लोग बोला है एकरा कटिबंध। कौन कटिबंध तो उष्ण कटिबंध। एकरा कुछ बोला है उष्ण
कटिबंध। कटि समझ में आल ना। ई लाइनवा और ई लाइनवा देखा तुम दागे देती हो, ई लाइनवा और ई लाइनवा, ये दोनों के जो बीच में गैप है ओकरा कुछ बोले उष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे जितना देश है ई दोनों लाइन के बीच में जितना भी देश है ओकरा हम लोग कुछ बोलबे उष्ण कटिबंधीय देश। अलवा बात समझ में, उष्ण कटिबंधीय देश यहाँ तक समझ में अलवा। अब हम लोग पहले उत्तर वाला देख ले। उत्तर वाला देखा, ई जो है कर्क रेखा और आर्केटिक रेखा, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखा ई दोनों के एक नमवा है, पर देखा ई विषुवत रेखा से नीचे अब एकरे लिए एकरा बोलल जा है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब एकरा बोलल जात बा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। एकरा कुछ बोलल जात बा उत्तरी 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 शीतोष्ण इतने लय करत ना हो का बते पढ़ावे के मन न करत हो। कट्टी पेनवा ब्लैक में बढ़िया चलित हो ना, थोड़ा सुन वेट करे थी वो बहुत लेक करत हो भाई, मजा किरकिरा देलक आज ये सिस्टम। कितना मजा लायक टॉपिक हलवा, मगर मजा किरकिरा दिलवा का हम बोलिबा। समझे में ना आवित कहाँ से दिक्कत हवा कहाँ से दिक्कत ना हो आगे लवा। देखो टीपी थी कखनी टिपाई थे कखनी एकरे कहल जाए कि मन भर गई लगता है कि ना कहे खाए ला देला खेबे न करी, मन भर गई बोड़वा के हो, बोड़वा के ना सिस्टमवा के, बोड़वा का दिक्कत हुआ बेचारा के, सिस्टमवा के मन भर गई बा हमरा हमसे। यो बेचारा कहते कि छोटे को पेटे बा कितना खियावत बड़ा। कट्टी बंद उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध यहाँ तक समझ में आ गया बा। अब ये जो 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ एक बोला जाए शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि बोला जाए शीतोष्ण कटिबंध, मगर एकर पहले कौची लग जाता है दक्षिणी। चलते ना हो भाई ना तो समझा ही देते एकर पहले लग जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। एकरो शीतोष्ण बोला जाए पर वो हो गलो उत्तरी। काहे उत्तरी हो गलो, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री लाइन क्या करता है पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। तो 0 डिग्री से उत्तर है इसलिए उत्तरी शीतोष्ण हो गलवा, 0 डिग्री से नीचे है इसलिए दक्षिणी शीतोष्ण हो जाता शीतोष्ण कटिबंध। हेलो बात समझ में ना, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखा ये ध्रुवा वाला बच गया 66.5 डिग्री नॉर्थ से उत्तरी ध्रुव तक, 66.5 डिग्री साउथ से दक्षिणी ध्रुव तक, दोनों का बोला जाए कौन चीज शीत कटिबंध। मगर एक पहले दोनों को बोला जाता है शीत कटिबंध। चलते ना हवा ना दोनों के शीते कटिबंध बोला जाए, पर ऊपरी वाला कुछ बोला जाएगा उत्तरी शीत कटिबंध। अब नीचे वाला को बोला जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। ऊपर वाला को उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे वाला के दक्षिणी शीत कटिबंध। काहे काहे कि विषुवत रेखा से दक्षिण हवा और विषुवत रेखा से उत्तर हवा। विषुवत रेखा से उत्तर वाला क्या बोला जाए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा से नीचे वाला के दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो सबके, यहाँ तक कोई दिक्कत न होवे के चाहिए। कलम में जवाब दिला हवा। अब एकर बाद हम लोग पढ़बो देशांतर रेखा। कुछ देशांतर रेखा तो अगला पेज ली थी वह, यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होता है तो वीडियो पीछे करके देख ली। हम चला चला अगला पेज आ गए है। अब हम लोग रेडी हो जाओ कुछ कौन रेखा पढ़े के बारे में, देशांतर रेखा।
जेकरा से टाइम निकल है। एकरे में पढ़ला हुआ जीएमटी। जीएमटी के फुल फॉर्म में ग्रीनविच मीन टाइम। समझ गेलू ना? एकरे में सब पढ़ेला हम, एकरे से टाइम निकला है, ठीक है ना? चल तो हम लोग शुरू कराइए। शुरू करे से पहले एगो तो ले पड़ती ना पृथ्वी के चित्रवा, पहले हेडिंग डाल दे। अच्छा पृथ्वी के पहले चित्र ले ली, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग डालते। एकरा हम लोग कलर कर दे ऐसा, ठीक है? कलर बीचों बीच रह बबुआ अब कौन लाइन पड़ेला है? देशांतर, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। चलो यहाँ तक समझ में आ गई। पहले हम लोग एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, समझ में आई था? एगो हम लोग 0 डिग्री वाला खींच ली थी, खाली विषुवत रेखा के नाम न देबुआ, 0 डिग्री खाली लिख देबुआ, समझ गेला? अब एक ऊपर से 0 डिग्री हम लोग कर ली थी, 0 डिग्री। हेलो समझ में? अब देखा वहां तो बदले लोग को जी 10 डिग्री के बाद एक रेखा खिंचाएगा, अक्षांश रेखा, मगर ये देशांतर रेखा न है, हर 1 डिग्री पर हर एक लाइन खिंचाएगा, हर 1 डिग्री पर हर एक देशांतर रेखा खिंचाएगा, इस तरह से इसे हर 1 डिग्री पर देशांतर रेखा खिंचाएगा बाबू, हर 1 डिग्री पर देशांतर रेखा खिंचाएगा, इस तरह से। एकर जो बीच के जो दूरी है ना, दोनों के बीच की दूरी कोई फिक्स ना हवा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर कम, इसलिए एकरा से दो देश के बीच के दूरी न निकल पावे, समझ में गेला? इसलिए एकरा दो देश के दूरी निकाले में यूज करल जा है ना ना, तो इसलिए एकरा दो देशवा के बीच के दूरी निकाले में यूज न करल जा। अब देखा थोड़ा सुन, एक लाल कलम रही थी, ये जो हवा 0 डिग्री देशांतर रेखा लाल से दर्शा दी थी, वो देखा लाल से दर्शा दिल बा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया बा। अब देखा थोड़ा सुन व्हाइट पेन लेती, ये जो लाइनवा है ना, लाइनवा एकरा 0 डिग्री देशांतर बोल जाए, तो 0 डिग्री से जो पश्चिम साइड होता है वो पश्चिमी देशांतर होते हैं, अब जो पूरब साइड होते हैं वो जो होते हैं पूर्वी देशांतर। अरे समझ में ना? चल यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात है कि कितना रेखा रहती, तो ये गोले कितना डिग्री रहा है? 360 डिग्री, तो 360 रेखा इमें खिंचाएगा बाबू। क्यों खिंचाएगा? क्योंकि 1 डिग्री पर एक रेखा खिंचला है, समझ गलू ना? तो इधर हो गए कितना 180 और इधर हो गए 180, 360 हो गए, समझ गलू ना? तो इस तरह से 360 डिग्री है, तो 360 रेखा खिंचाएगा। अब देखिए ये जो बीच वाला लाइन है ना, इसी को हम लोग जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी। अच्छा अब जीएमटी के बारे में समझ लो। जीएमटी एक फुल फॉर्म हो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के मतलब समझ गया? जीएमटी के मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। अभी दो को बीच के जो गैप है एकरा गोरे बोल जाए, गोरे, काले ना, गोरे, कुछ बोल जाए गोरे, गोरे, काले नहीं बोला, काले बोलता था ऊपर चले जाता, काला लोग के बहुत दिक्कत बा हो, एकरा कुछ बोलबा गोरे, कुछ बोल ले गोरे, गोरे। यहाँ तक बात समझ में आ गल बा। अब हम लोग देखी थी वह टाइम निकालना सीखी थी, कुछ निकालना टाइम, तो टाइम निकालने ये जो ब्रीथ है ये गोले कितना डिग्री का कौन बनाता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री जब चक्कर लगाता है पृथ्वी, गोले 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 चक्कर लगाएगा, गोले गोले चक्कर लगाएगा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव निजी ध्रुव, और उसके बाद गोले गोले घूरित रहता है, गोले गोले घूरित रहता है। तो जब 360 डिग्री चक्कर लगाता है ना, तो इसको 24 आवर लगता है। एक अगर मिनट बदल हो तो 60 से गुना इतना मिनट लगा हुआ। तो 1 डिग्री जब लगाता है
तो 24 गुने 60/360। काट कूट करता हूँ, 6 छक 36, 6 चौका 24। तो 1 डिग्री जब चक्कर लगाते तो कितना मिनट लगते? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। हेलो, बात समझ में ना? 4 मिनट लगते। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब टाइम निकालना सिखावे को। देखा, पेन के थोड़ा ले ले लाल। अब टाइम कैसे निकलते? मान ला कि ई रेखा है 82.5 डिग्री, चाहे 82 डिग्री पूरा पूरा मान ला। ई रेखा है मान ला 95 डिग्री। समझ गए ना? अब बोलेगा ना कि एगो देश 82.5 डिग्री पर है, एगो देश साढ़े अथी एगो देश 82 डिग्री देशांतर रेखा पर, एक देश जो है से 95 डिग्री देशांतर रेखा पर। एक चीज और, ये जो जीएमटी लाइन से अगर पश्चिम की ओर देश रहेगा, पश्चिम की ओर देश रहेगा तो टाइम घटेगा। क्या होगा? टाइम घटेगा। और पूरब की ओर रहेगा तो टाइम जुटेगा। कैसे घटेगा? जैसे मान लो कि यहाँ जो जीएमटी पर कोई देश है, वहाँ 12 बज रहा है, ठीक है। पूछा है कि जीएमटी से लेके 82.5 डिग्री के बीच में जो देश है, 82.5 डिग्री पर जो 82 डिग्री पर जो देश है, सॉरी 82.5 आ जा रहा है बार बार, उस दोनों के बीच के जो समय अंतर होगा कितना होगा? तो जीएमटी पर मान ला कि 12 बजे थे, ठीक है। एगो एने 82.5, एगो एने 82 डिग्री ले ली थी। देखा, माइनस प्लस वाला पहले समझा दी थी। एगो देख, मान ला कि पूरब एक पश्चिम जा रहा है, ठीक है। तो मान ला कि ई 0 डिग्री और 82 डिग्री के अंतर कितना हो जाएगा? 82। एकरा में गुना 4 मिनट से हो जाएगा। 4 मिनट कहाँ से ले ली? यहाँ से गुना करूँ तो 4 दूना 8 और चौक 32। इतना मिनट हो गए। इतना मिनट एकरा घंटा में बदलवाऊँ 328 मिनट के हम लोग अगर घंटा में बदलवाऊँ ना, तो जाना कितना घंटा हो जाता है? काट कूट पहले करता, 2 से 6 दिन 12, 164, 2 से 30, 2 100 करते हो, हाँ, 8 दूना 16, 15, 82/15, 30 डी होता है, चौके 60, दाम पता 4, 15 पचे 75, 5 2 7, तो 5 घंटा कितना मिनट हो जाएगा? 5 घंटा 7/15 मिनट, इतना हो जाएगा मेरा इन दोनों के बीच में अंतर। अगर यहाँ 12 बज रहा है ना है, तो यहाँ 12 5 17 बज के कितना 7/15 मिनट होगा। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 बज के, अगर यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 12 5 कितना 17, 17 बज के 7/15 मिनट, इतना मिनट हो जाएगा। अगर यह इस साइड रहेगा तो घट जाएगा, 12 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7, 6 हो जाएगा, 6:07/15 मिनट, 6:07/15 मिनट। आया बात समझ में यहाँ पे? अब देखो हम लोग सुनाते हैं। कोई देश है 82 डिग्री पर, कोई देश है 95 डिग्री पर। बोला है कि दोनों के देश के बीच में जो टाइम का अंतर होगा वो कितना होगा? तो पहले हम लोग 95 में से 82 को घटा लेंगे। 82 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? 3, 13 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो? 13 डिग्री का अंतर है ना? 13 डिग्री का अंतर, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 13 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा? 13 डिग्री बराबर 13, पेने नहीं चलत बा हो, 4 से गुना हो जाएगा, 13 चौका 52 मिनट। अभी दोनों देश के बीच में 52 मिनट का अंतर है। अगर यहाँ बजेगा कितना 8 बजे थे सुबह के, तो यहाँ 8:52 होता हुआ। अगर यहाँ बजे तो शाम के 6, तो यहाँ शाम के 6:52 हो जाता हुआ। हेलो, बात समझ में? यही हवा टाइम जो आगे बात समझ में। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो बार बार देखिए, समझ में आ ही जाता है। और सिस्टम बड़ी लैग करे तो ये चलते पढ़ाई में आज मन न लगल बा। तो आज के लिए इतने, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।